ये जो थ्योरीज हमने डिस्कस की, स्कैंडिनेवियन, ओहायो, मैनेजरियल ग्रिड या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन वाली जो थ्योरी हैं, ये सब थ्योरीज जो हैं वो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैं। एक जो क्राइटेरिया जो है वो हमेशा से इन थ्योरीज में मिसिंग है। इनफैक्ट आगे चल के मैं एक क्राइटेरिया और ऐड करूँगा। तो अभी मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, वो है सिचुएशन। आप देखिए, हम बहुत बार ऐसी बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन हैंडल करने के लिए अपने को जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर सूट करता है, और दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपन दूसरे टाइप के लीडर की बात करते हैं कि इस जगह जो है वो होता तो शायद अपन ज़्यादा बेटर अपन ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर पाते या गोल अचीव कर पाते। तो एक क्राइटेरिया निकल के आता है और वो क्राइटेरिया है आपके सिचुएशन। तो एक थ्योरिस्ट हुए जिनका नाम था फ्रेड फाइडलर। उन्होंने पहली बार लीडरशिप के कंसेप्ट के अंदर सिचुएशन की बात की कि अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग टाइप के लीडर जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। दूसरी उन्होंने जो एक बात की कि उन्होंने एक लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर एक क्वेश्चनियर तैयार किया था और उससे एक कॉन्टिनम उन्होंने तैयार किया। तो दो चीज़ें उन्होंने बोली कि एक तो सिचुएशन और एक टाइप ऑफ लीडरशिप जिसको अपन बोलेंगे, और वो उन्होंने किस तरीके से आइडेंटिफाई की लीडरशिप स्टाइल को अपने क्वेश्चनियर से जिसका नाम था लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर। तो फाइडलर ने क्या किया, 16 डिफरेंट क्राइटेरियाज आइडेंटिफाई किए, जैसे फॉर एग्जांपल प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, सपोर्टिव, हॉस्टाइल और एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। इस तरीके से उन्होंने 16 क्राइटेरियाज आइडेंटिफाई किए और एक क्वेश्चनियर बनाया और उसमें 1 to 8 तक की रैंकिंग देनी थी। अब जैसे सपोर्टिव और हॉस्टाइल है, तो अगर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लीडर है तो उसको 8 का स्कोर मिलेगा, और हॉस्टाइल लीडर है तो उसको जो है वो 1 का स्कोर मिलेगा। तो 1 to 8 के बीच में स्कोर करना था एम्प्लॉइज़ को। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसे 16 क्राइटेरियाज वाला एक क्वेश्चनियर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर दो तरह की लीडरशिप उन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई की। अब इसमें भी वही चीज़ है कि वही चीज़ निकल के आई कि कुछ टास्क ओरिएंटेड लीडर थे और कुछ रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर थे, जिनको आप बोल सकते हैं, जो अपन ने पहले बात की कि पीपल ओरिएंटेड, या फिर हमने उनको नाम दिया कंसीडरेशन वाला लीडर। तो जिन लीडर्स को हाई एलपीसी स्कोर मिला, मतलब जिन 16 क्राइटेरियाज पे स्कोर 7-8, 7-8, 7-8 इस तरीके से था, वो मोस्टली रिलेशनशिप ओरिएंटेड पर्सन्स थे, लीडर्स थे। और जिन लीडर्स को स्कोर जो है वो 1 2, 1 2, 3, 1 2, 3 इस तरह से मिला, जो 16 क्राइटेरिया थे उनके ऊपर, जो मैक्सिमम कितना है 8 है और इधर मिनिमम कितना है 1 है, तो 1 to 8 के बीच में स्कोर करना था। और क्राइटेरिया कितने थे, 16 क्राइटेरिया थे, 16 क्राइटेरियाज थे। 16 क्राइटेरिया पे उनको मार्किंग करनी थी 1 to 8।
तो जिनका लो स्कोर आया उनको ऐसा माना गया कि वो मोस्टली जो है वो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स हैं और ऑब्वियसली वो मतलब स्टाफ मेंबर्स को पसंद नहीं थे। ये तो हमने बात की लीडरशिप स्टाइल की कि भाई एक टास्क ओरिएंटेड लीडर निकल रहे हैं जिनका लो एलपीसी स्कोर है, और एक जो हैं वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड निकल रहे हैं जिनको एम्प्लॉयज़ ने हाई मार्क किया है। हाँ ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में हो सकता है कि परफॉर्मेंस हाई नहीं आ रही हो, लेकिन एम्प्लॉय ने उनको जो है वो ज़्यादा मार्क्स दिए थे डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर। अब यहाँ पे हमने बात की कि फ्रेड फाइडलर क्या बोल रहे हैं कि सिचुएशन और लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल तो दो निकली, एक तो रिलेशन ओरिएंटेड, एक टास्क ओरिएंटेड, और वो कहाँ से आई? एलपीसी का जो क्वेश्चनियर बनाया उससे। अब हम बात करते हैं कि सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती है। तो उसके अंदर जो है वो 3 तरह की सिचुएशंस की बात जो है हम करते हैं। एक है आपका लीडर मेंबर रिलेशन। अब इसके अंदर है कि एक्चुअल में फॉलोवर्स को कितना फेथ है आपकी लीडरशिप पे, उनको कितना ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है लीडर के ऊपर। ये एक क्राइटेरिया हुआ सिचुएशन के बारे में। दूसरी चीज है कि टास्क का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अनस्ट्रक्चर्ड टास्क हैं और स्ट्रक्चर्ड टास्क हैं। ये मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि कोई एक बैंक मैनेजर हैं, तो वो मैं मानता हूँ कि वो दिन भर एक स्ट्रक्चर्ड टास्क करते हैं। भाई एक रूटीन प्रोसीजर सब चीज़ों का बना हुआ है, किस प्रोसीजर से पैसे निकलेंगे, कौन से प्रोसीजर से एफडी बनती है, मनी डिपॉजिट होती है। दिन भर में जितना भी काम बैंक में होता है वो सारा अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन होता है। बहुत ही मतलब माइन्यूटली कोई ऐसी चीज़ होती होगी जहाँ पे कस्टमाइजेशन का कोई चांस है। वहाँ सारे डिसीजंस किससे हो रहे हैं? एक रूटीन प्रोसीजर से हो रहे हैं। तो उस तरह के जॉब को हम बोलेंगे कि वो एक स्ट्रक्चर्ड टास्क है। और अनस्ट्रक्चर्ड टास्क कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी क्रिकेट के गेम में जो कैप्टनशिप होती है वो, कि ईच एंड एवरी बॉल पे मैच की सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो जो भी कैप्टन ग्राउंड में है, चाहे वो फील्डिंग साइड के कैप्टन हो, चाहे वो बैटिंग साइड के कैप्टन हो, उनको अपने डिसीजंस पे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो रीथिंकिंग करना होता है कि इस सिचुएशन के अंदर कौन सा जो है डिसीजन सही रहेगा। तो इस तरह की जो जॉब्स हैं जहाँ पे वेरिएबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, चेंज जहाँ पे ज़्यादा है, उनको हम बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड टास्क। तो एक हुआ कि लीडर पे फेथ कितना है, दूसरा ये कि टास्क किस टाइप की है, तीसरा जो है वो है पोजीशन पावर, कि एक्चुअल में लीडर के हाथ में आपके ट्रांसफ़र, प्रमोशन, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट की कितनी पावर्स उसके हाथ में है। तो ये 3 क्या चीज़ें निकल के आती हैं, ये 3 डिफरेंट सिचुएशन है। तो अब आप ये जो ग्राफ है, एक ग्राफ तो क्या बोलेंगे, एक डायग्राम जो है आप इसको देखिए, तो आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि जब सिचुएशंस मॉडरेट कंट्रोल में होती हैं, मतलब ज़्यादा अनफेवर्ड भी नहीं है और ज़्यादा फेवर्ड भी नहीं है, जो मॉडरेट सिचुएशन है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स केवल उन्हीं कंडीशंस में हाई परफॉर्मेंस देते हैं।
लेकिन इफ सिचुएशंस आर नॉट इन फेवर ऑफ लीडर और समटाइम्स बहुत ज़्यादा है अगर फेवर के अंदर, इन दोनों केसेस के अंदर जो टास्क ओरिएंटेड लीडर हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये थी सिचुएशन बेस्ड थ्योरी जो किन्होंने दी, फ्रेड फाइडलर ने जो है ये थ्योरी दी थी। वो देखिए कि कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी इसका नाम है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस एक क्राइटेरिया और ऐड किया गया। एक तो फ्रेड फाइडलर तो थे ही, और एक साथ में जो है वो जियो ग्रासिया और एक थ्योरिस्ट हुए। इन दोनों ने मिल के एक हल्का सा मॉडिफिकेशन किया जो सिचुएशन बेस्ड थ्योरी जो फ्रेड फाइडलर की थी उसके अंदर, कि स्ट्रेस को इंक्लूड किया। किसको? स्ट्रेस को उन्होंने इंक्लूड किया और ऐसा बोला कि भाई स्ट्रेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है लीडरशिप बिहेवियर के ऊपर। तो दो चीज़ें निकल के आती है कि एक तो लीडर कितना इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंस है उनके अंदर, और एक दूसरा उन लीडर्स को जो है वो कितना एक्सपीरियंस है। और ये आप जानते ही हैं कि स्ट्रेस हमेशा जो है हमारी जो रैशनैलिटी होती है, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग पावर होती है, उसको स्ट्रेस हमेशा नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। तो उन्होंने ऐसा बोला, वंस अगेन जो फ्रेड फाइडलर थे उन्होंने स्ट्रेस को ऐड करने के बाद में बोला कि जो एक्सपीरियंस्ड लीडर होते हैं वो हाई स्ट्रेस सिचुएशन में भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस देते हैं, और जो इंटेलिजेंट लीडर होते हैं वो नॉर्मली जो है वो लो स्ट्रेस सिचुएशन में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर मैं इनको इनडायरेक्ट वर्डिंग्स में बोलूं तो वो ये है कि हाई स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर इंटेलिजेंसी थोड़ा सा काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारी जो एनालिटिक पावर होती है, जो हमारी लॉजिक की पावर होती है, रैशनल पावर होती है, उस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ जाता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाता है। तो उस केस के अंदर जो एक्सपीरियंस्ड लीडर होते हैं वो हाई स्ट्रेस सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करते हैं। दैट वाज अबाउट कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी जो फाइडलर ने दी थी, और एक और क्राइटेरिया ऐड किया था कि सिचुएशन प्लस लीडरशिप स्टाइल के साथ में एक और चीज़ ऐड की, स्ट्रेस।